आप क्या लेंगे सर? वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम? नो सर। वन आइसक्रीम। ओके सर। इट्स रियली शॉकिंग सर। तुम खुद सोचो मुझे क्या क्या जवाब देने पड़ रहे होंगे। वैसे म्यूजियम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फोर्स को दी थी ना सर? मुकुट को वापस लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन होम मिनिस्टर मुझे फोन पे लगातार वार्निंग दे रहे हैं। उसकी वजह से आपको गलत नहीं बोल सकते सर। वैसे अभी टेंशन तो मिस्टर रामदास, अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। इस बात को आप मुझसे चौथी बार कह रहे हैं सर। लेकिन सर मैं किस तरह से आपकी मदद करूं ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे स्टेट के अलावा दो पड़ोसी स्टेट्स के मुश्किल केसेस को फाइंड आउट करके छानबीन करने वाले मिस्टर रामदास और मिस्टर विजय हैं। उसके आगे? पॉल बार्बर को पकड़ने के लिए अब तुम दोनों को अमेरिका जाना होगा। अमेरिका? सर आइसक्रीम आ गई। सर आप कमिश्नर हैं, ये बात जानते हुए किसकी हिम्मत होगी आप पर आइसक्रीम डालने की? ऐसा होता तो उस होटल को बंद करवा देता। मिस्टर रामदास, मैं एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। अगर किसी ने मुझसे दुश्मनी मोल ली तो मैं उसे मारने के लिए कभी आगे पीछे सोचूंगा भी नहीं। आपके बारे में सुना है सर। हाँ। ये घोड़ा आपका है सर? नो, जब तुम लोग अमेरिका जाओगे तो तुम्हें देने के लिए रखी है ये। इधर देखो, इसमें बहुत बड़ी ट्रिक छुपी हुई है। जब हमारा दुश्मन हमसे कुछ छीनकर उल्टा हम पर निशाना लगाएगा ना, तो देखो इस पे क्या होता है। ये देखो, ऐसे लाइटर जल जाएगा। सर जब बंदूक चलानी है तो सिगरेट क्यों चलाऊंगा सर? अरे पहली बार दबाओगे तो लाइटर जलेगा, दूसरी बार दबाओगे तो गोली चलेगी। सर मुझे क्यों इस तरह का डबल काम दे रहे हैं? एक ही बार में गोली चल जाए ऐसी बंदूक दीजिए ना मुझे। नहीं, अमेरिका वालों को संभालने के लिए इस तरह की चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे डिसाइसिव हथियार जेम्स बॉन्ड भी इस्तेमाल किया करता था। ओह अच्छा। हाँ। दुश्मन को पता ना चले और हम उसे काबू में ले लें, यही ना सर? नहीं, ये जो काला कपड़ा है ये उस पॉल बार्बर की शर्ट का एक टुकड़ा है। जब वो मुकुट चोरी करने के लिए तार की सीमा पार कर रहा था, ये उसी तार में फंसा हुआ पाया गया था। तहकीकात में पता चला कि उस कमरे में तार में फंसा हुआ सिर्फ एक ही कपड़ा था और वो ये था। तो इस कपड़े के टुकड़े की मदद से तुम उस पॉल बार्बर को पहचान सको। उसी के लिए एक सुराग है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये पॉल बार्बर अमेरिका में फैमिली के साथ रहता है क्या? क्यों पूछ रहे हो? सर अगर पॉल बार्बर के घर में कोई लड़की होगी तो उससे प्यार का नाटक करके उसके घर में दाखिल हो सकते हैं ना सर? और सर हमें तो रूप बदलना होगा ना तहकीकात करने के लिए। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। यही वो मुकुट है जो मेरी आफत बना हुआ है। तो आप इस बारे में बात कर रहे थे? मुकुट तो बहुत बड़ा है सर, लगता है किराए पर ले रखा है। ये मुकुट कोई मामूली मुकुट नहीं है, ये पुराने जमाने के राजा का मुकुट है। ओहो। तो सर फिर मेरा खर्चा? 5 लाख मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। इंडियन एम्बेसी में तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सर मुझे आपको एक बात बतानी, विजय को मेरे साथ भेजने का कोई फायदा नहीं। आप बस एक कांस्टेबल को भेज दीजिए। वैसे अमेरिका में मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम दोनों पहले मिलकर एक केस को सुलझा चुके हो ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, अपने दिमाग से मैंने सारे केस सुलझाए हैं। मेरा दिल बड़ा है ना सर, इसलिए मैंने सारा क्रेडिट उसे दान में दे दिया था। सरकार के पैसे को बेकार में खर्च करने के लिए वो इतना लायकदार नहीं है सर। ठीक है, मुझे मिस्टर रामदास पसंद है। विजय, विजय, विजय! क्या हुआ? अरे खोलना यार। जो इंसान तकलीफ में साथ नहीं देता वो कभी साथ नहीं देता है। वो लोग जब मुझे मार रहे थे तो तूने एक बार भी पलट के मुझे देखा तक नहीं। अरे हर रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना है, ऐसा मैंने कहा था ना। अगर तू वहाँ से उस समय भाग जाता तो बच सकता था। तुझे उन लोगों ने बहुत मारा, क्यों? ऐसा ही है ना? अरे सिर्फ मारा ही नहीं, मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा के मुझे मारना चाहते थे। मरी हुई गाय के बदले में वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे यार। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया यार। तो फिर एक काम कर, 2-3 माला ले और गले में पहन ले। हमें इसकी कब जरूरत पड़ जाएगी मैं कह नहीं सकता। मैं इस बारे में बाद में बात करता हूँ। मुझे भूख लगी है। ठीक है, तेरे लिए गाय का चारा लाके रखा हूँ पहले से। हाँ, तो एक बड़ा सा पीस लेकर के आ। हम उसे बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर खाएंगे। ओह, तुझे पता है कि मैं चेन्नई छोड़ करके जा रहा हूँ। खुशी की बात है। एक केस के सिलसिले में जा रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। तू भी मेरे साथ जा रहा है, डिपार्टमेंट ने फैसला किया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतनी दूर जाना और इस जगह को छोड़कर जाना मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं। दूर बोले तो कहाँ? मुंबई क्या? तो फिर दिल्ली जाना है क्या? वहां भी नहीं। तो फिर जरूर बांग्लादेश जाना होगा। 10-20 घंटे फ्लाइट में सफर करना, मैं अगर सही कहूँ तो 10-20 घंटे फ्लाइट की जर्नी?
केस के सिलसिले में अमेरिका। हाँ? अमेरिका जाना है। बड़ा आया अमेरिका जाने वाला है। हेलो मिस्टर रामदास, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हेलो दास, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। हेलो दास, आप अमेरिका जाने वाले हैं ना? सर मुझे अपने पेपर्स रेडी करने हैं। कंग्रेचुलेशन सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऑफिस की शान बढ़ गई सर आपसे। थैंक यू, Congratulations, sir. Congratulations. नमस्ते सर। सर आप हाँ? अमेरिका जा रहे हैं ना? हाँ। ये विजय आपके साथ नहीं जा रहा है क्या? Wish you very all Thanks, the sir. best. Congratulations. मेरा जाना ही काफी है, कमिश्नर जी ने कहा है। हाँ, वो क्या है कि अमेरिका में बड़े बड़े लोगों से इंग्लिश में बात करनी है ना, तो इंग्लिश आनी चाहिए इंग्लिश ना। आती है अरे नहीं, मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। टेंशन मत लो। हाँ, सही कहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तू ऑफिस आया, मुझे क्यों नहीं बताया? छुट्टी क्यों नहीं ली तूने? तुझे ऐसा भूखा देख के कुछ खिलाने के लिए नहीं है ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे तुझे जो ज्यादा पसंद है ना, वो हींग की कड़ी वाला सालन वो बनाया है। बाद में मछली फ्राई। क्या मछली फ्राई? अरे बांगड़ा मछली है, बहुत टेस्टी है। पहले जाके नहा के आओ, नहा के आओ ना। वैसे तुझे पापड़ छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला? क्या पापड़? हाँ पापड़। देख तुझे खाना होगा दास, खाना खाने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। खाना जितना हो दबा के खाना चाहिए। तभी तो दिमाग तंदुरुस्त ऐसा होगा है ना। क्या? वैसे भी तू दुबला हो गया है। वैसे मैं बैग में कपड़े खरीद करके लाया हूँ, क्योंकि अमेरिका जाने की तैयारी करनी है ना। अमेरिका, 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 अमेरिका। अरे तू भी ना जूते कोई निकाल के यहाँ रखता है क्या? कुछ भी कहो, तेरे साथ एक आदमी तो चाहिए ही ना। तू अमेरिका जाएगा तो कपड़े धोने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना तेरे साथ। अरे उन सब के लिए वहाँ कोई मिल जाएगा ना। फिर भी तेरी पसंद का खाना बनाने वाला वहाँ कोई नहीं मिलेगा। अरे सांप खाने वाले देश में जाएंगे तो बीफ का टुकड़ा हमें खाना ही पड़ेगा। अरे मैं सब संभाल लूंगा। तेरे साथ मैं भी चलता हूँ ना। हाँ? नहीं चाहिए। अगर तू चाहेगा तो मैं चल सकता हूँ वो तेरे कैसे? साथ। तू कमिश्नर से बोलेगा तो वो बात मान नहीं जाएगी नहीं, ना। मैं उनसे नहीं कहूंगा। देख वो क्या है कि अमेरिका जाने की बात है ना, तो हर इंसान का सपना होता है कि वो थोड़ा अरे घूम उसी ले, वजह से तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तू बोलेगा तो कमिश्नर मान जाएगा यार। ए सुन विजय, ये जो तेरा घमंड है ना, ये बहुत बढ़ गया है अरे आजकल। मुझे मासूम पे नहीं नहीं, कुछ तो बिल्कुल तरस नहीं। था। एक छोटे ऑफिसर को बड़े ऑफिसर से कैसे बात करनी चाहिए, तू वैसा बर्ताव नहीं करता है। तू एक मामूली कांस्टेबल है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता देख, है। आगे से तू मुझे कमीना भी बोलेगा ना तो मैं बुरा नहीं मानूगा। नहीं बिल्कुल कहेगा? नहीं। अबे गधे, नहीं, अबे गधे। चाहे तुम जितनी बार भी बोलो। एक बार मैं वहाँ गया ना, तो रोज सुबह सुबह उठ के मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, हाँ? तुम्हें बेड पे कॉफी दूंगा, हाँ? लंच हाँ? डिनर। हाँ? सच कहूँ ना तो तू मुझे मारेगा भी तो भी मैं तुझे कुछ नहीं नहीं। कहूंगा। जितना मारना है मार लो, लेकिन अमेरिका। लेकिन तुझे देखकर मेरे अंदर जो बदलाव आया है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अगर मैं तेरे ऊपर थूकूंगा, चप्पल से मारूंगा, कमीज पकड़ के धक्का दूंगा। जो भी करोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पता नहीं कमिश्नर मानेगा या नहीं। तुम जिद करोगे ना तो वो मान जाएगा यार। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे तुमसे बात करने में तो मैं भूल ही गया, मेरी मछली कहीं बर्बाद ना हो अरे जाए। रुक तो। क्या हुआ? बहुत समझदार है तू। हाँ?